ये है हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स बुक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में सबकी बुक सेम होती है, बस उनके लैंग्वेजेस के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए ये यूज़फुल है। तो आई होप कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ भी आइडिया तो होगा ही, तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है, यानी कि उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है, या फिर इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ax² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है। और यहाँ बात करते हैं कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है 2, यानी कि उसके पावर 2। और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि x, y, z या कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है, वो हमेशा उसका पावर जो है 2 ही होता है। यानी कि हमारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, वेरिएबल अगर हम लिखेंगे तो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे x, y, z या कुछ भी, ठीक है। और इनका पावर हमेशा क्या रहेगा, इनका पावर हमेशा रहेगा 2। यानी कि अगर हम लोग x लिखेंगे तो x का पावर 2। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारा सबसे मैक्सिमम पावर 2 है। अगर बात करें हम a, b और c की, तो ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। जो हमारी दुनिया में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी कि a, b, c अगर आपको देखा जाए तो a, b, c ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स। मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 0 दिया है, यानी कि हमारा हर इक्वेशन जो है उसके आखिर में इज इक्वल्स टू 0 लाना होगा, तभी वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आती है बात हमारे a की। तो यहाँ हमेशा बुक में लिखा होता है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है अगर इस इक्वेशन में a कभी भी 0 हो गया तो ये इक्वेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे a की जगह 0 लिखते हैं इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे हर नंबर 0 ही हो जाता है। यानी कि 0 और x को इंटू करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, क्योंकि हम जैसा कि हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे कोई पावर है ही नहीं, तो ये हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके अलावा अगर आपको मैं एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट समझाऊँ, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें पावर्स का क्या खेल है। देखिए यहाँ पे हम लोग का सबसे मैक्सिमम पावर होता है x², ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है हमारा सेकंड टर्म आता है, उसका पावर होता है x का पावर 1। चाहे वो y हो, z हो, कुछ भी हो, उसका पावर 2 था सबसे मैक्सिमम, उसके बाद हमारा 1 आएगा, उसके बाद x का पावर 0 हो जाएगा। इसीलिए इस इक्वेशन में a x⁻² है प्लस b x⁻1 है। 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए x सिर्फ लिखते हैं, और प्लस c के पास x है ही नहीं क्योंकि x का पावर 0 है। इसी तरह बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जो हमारे पास, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के इक्वेशंस होते हैं। मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको कुछ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 लूँ तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर है, यानी इसके पास में कोई ए नहीं है, लेकिन ये एक्स टू द पावर स्क्वायर है, प्लस 5x। तो यहाँ पे जो b है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उससे मैच कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a है इसके पास में, तो यहाँ पर 1 है जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर प्लस 5x किसकी तरह है, bx की तरह, यानी कि b के जगह पे 5 है और x की जगह पे x है, इसका पावर 1 ही है। प्लस 6, यहाँ पे प्लस c की जगह पे 6 है, यहाँ भी कोई x नहीं है, यहाँ भी कोई x नहीं है, और इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ इसका, तो वो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये जो प्लस bx था उसके जगह पे हमारा b के जगह पे -8 आएगा। यानी अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताएं कि यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ कंपोनेंट्स क्या है, तो हम लोग लिखेंगे b के साथ हमारा कंपोनेंट जो है -8 है, ठीक है, और c की जगह पे +12 है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिर से प्लस आ गया, लेकिन c के पास माइनस चला गया, यानी कि आप c को किस में लिखेंगे, -28 में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मैच करता है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे वेरिएबल्स चेंज भी हो सकते हैं। यानी कि अभी तक हम देख रहे थे x के साथ, अब मैं आपको लिख देती हूँ a के साथ, a स्क्वायर -7a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें x का वैल्यू मिलता है। x का वैल्यू क्या होता है, तो इस इक्वेशन में अगर हमें x का वैल्यू मिलेगा तो उसे हम कहते हैं रूट, या रूट्स भी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रूट बोलें, ठीक है। अब बात आती है कि x का वैल्यू है क्या, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि अगर हम जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है क्या आएगा, तो जो भी रूट निकालेंगे तो वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक नहीं आते हैं, दो आते हैं। क्यों दो वैल्यूज़ आते हैं, क्योंकि x का पावर हमेशा 2 होता है, यानी कि x टू द पावर 2। तो पावर 2 होने की वजह से हमें x के वैल्यूज़ भी 2 मिलते हैं, जो कि दोनों पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू 1 और x इज़ इक्वल्स टू हमारा 2 भी हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी हमें एक वैल्यू अगर x टू द पावर -2 मिलेगा तो दूसरा जो है पॉजिटिव में मिलेगा, x टू द पावर 3। यानी कि आप समझ रहे हैं, एक वैल्यू अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज़ प्लस में ही आए। उसके साथ ही कभी कभी हमें x के वैल्यूज़ अगर रूट निकालेंगे तो x के वैल्यूज़ सेम भी मिलते हैं, जैसे कि 4, यानी दूसरा वैल्यू भी x इज़ इक्वल्स टू 4 आएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा रूट्स हुआ। इसके बाद में अगर आपको और एग्जांपल्स दूँ तो ये होंगे, चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी कि आप अगर नेक्स्ट पेज में जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते वक्त, तो आपको पूछेगा क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1। क्या करेंगे, आप लोगों को तो ये तरीका पता ही होगा। पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे इक्वेशन के राइट साइड में 0 आना चाहिए और बाकी सारे नंबर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सारे नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ताकि राइट हैंड साइड में हमारा 0 आ जाए। तो हमारा पहले से जो है उसको लिखेंगे x² माइनस 3x, और ये इक्वल के इस साइड है राइट हैंड, तो इस साइड आएगा तो +10 है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा -10, और ये -5x है वो इक्वल के इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5x प्लस 5x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं बचे, सब इधर आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा,
जो सिमिलर लाइक टर्म से एक जैसे उनको प्लस माइनस कर लेना और बाकी को वैसे ही छोड़ दें। एक्स स्क्वायर के जैसे कोई लाइक टर्म नहीं है, हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे प्लस 5x है और यहाँ पे माइनस 3x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। और चूँकि 5 हमारा बड़ा है इसलिए हम लोग प्लस का साइन देंगे, प्लस 2x। अब बच गया क्या हमारा -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए आप पूरे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस bx है, प्लस c है, यहाँ पे -10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल दूँ, तो ये होगा x - 1 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लोग को पता होगा इसके नीचे कोई नंबर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1, तो ये डायरेक्ट एलसीएम जो है हमारा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटा में है तो x ही इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद x के नीचे कुछ नहीं है, बटा में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए x को जो एलसीएम आएगा उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, x⁻², एक्स स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और x1 ज़ा x प्लस, और ये x के साथ डिवाइड करेगा तो वो आएगा x1 ज़ा x, तो 1 आया, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो उनको ना जोड़ना है ना घटाना है, यानी ना प्लस करना है ना माइनस करना है। और रहा तरीका, तो ये x इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा x² - x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 6x। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें राइट साइड में 0 चाहिए, तो हम इस 6x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x² - x प्लस 1 - 6x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो x और x है उसको हम प्लस कर लेंगे, या माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। x² को वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x के सामने माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 है और इसके सामने कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7x। और ये माइनस माइनस प्लस तो होंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का होगा। उसके बाद हमारा +1 जैसे है वैसे लिख लेंगे और ये 0। तो क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जी हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिखा देती हूँ ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सॉरी, वो कैमरा थोड़ा पीछे रह गया था, मैंने बनाने में ध्यान दे दिया, आप लोग इस पे ध्यान दें। 3x इज इक्वल्स टू x²। अब इसको सॉल्व करना है। देखें ये बनता है या नहीं बनता है। ये इसको हमारे राइट साइड पे 0 लाने की ज़रूरत है और लेफ़्ट साइड पे जो है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो इसको भी हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, तो ये डायरेक्ट x आ जाएगा हमारा, और ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होगा, x x² प्लस ये x से x डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 3 इंटू करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हमारा x² जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। फिर वही तरीका, x² प्लस 3 और ये x इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁻3। अब क्या करेंगे हम लोग, x³ को लेफ़्ट साइड ले आएंगे ताकि वहाँ पे इक्वेशन में 0 आ सके। +3 - x³ इज इक्वल्स टू 0। अगर हम पावर्स के हिसाब से इन्हें सजाएं तो ये क्या लिखे जाएंगे, x³ माइनस प्लस x² और +3। क्या आपको लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम 2 होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मतलब होता है कि पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ पे तो क्यूब है, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको मैंने समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। वैसे ये वीडियो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम सारे बच्चों के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल का सारा सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, बस हमारे लैंग्वेजेस के हिसाब से अलग अलग किया होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय बाय।